नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। वैसे तो हमारे देश का हर कोना अलग अलग रंगों से रंगा हुआ है, लेकिन बात जब राजस्थान की हो रही हो तो होली में भी अलग अलग तरीके नजर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डीडवाना शहर की, जहां की एक खास तरह की होली होती है जिसे डोलची होली कहते हैं। वो मनाई जाती है यहाँ धुंडली के दिन। डोलची होली खेली जाती है और एक लोहे का खास बर्तन होता है जिसमें पानी भरा जाता है और दो दो का जोड़ी बनाकर वो एक दूसरे पर तेज रफ्तार से पानी फेंकते हैं। लोगों को इस खेल में काफी मजा आता है। पूरे गली मोहल्ले में जा जाकर ये टोली खूब हुड़दंग मचाती है। एडवेंचर और मस्ती से भरपूर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। अनूठी है डीडवाना की डोलची होली। राजस्थान में केवल डीडवाना में ही खेली जाती है ये खास डोलची होली। होली में शामिल होता है समूचा नगर। सदियों से चली आ रही है डोलची होली की परंपरा। समूचे भारतवर्ष में होली के अलग अलग रूप और रंग हैं। होली पर अलग अलग परंपराएं भी हैं, जिन्हें मनाने का ढंग भी अनूठा है। ये परंपराएं इस त्योहार के उल्लास और उमंग को दोगुना कर देती हैं। डीडवाना में भी होली का त्योहार बेहद खास और अहम है। यहाँ पर धुलंडी के दिन हाकम के संग खेली जाने वाली डोलची होली समूचे राजस्थान में प्रसिद्ध है। इसका आकर्षण और उल्लास इतना खास होता है कि समूचा डीडवाना शहर डोलची होली खेलने उमड़ पड़ता है। होली भले ही रंगों का त्योहार है, लेकिन इस होली के अलग अलग रंग और रूप हैं। देश भर में होली की अलग अलग परंपराएं हैं। इसी के तहत डीडवाना में भी डोलची होली की एक परंपरा है जो सदियों से मनाई जा रही है। इस परंपरा के तहत डोलची होली हाकम के संग यानी उपखंड अधिकारी के साथ खेली जाती है। इस होली में शामिल होने के लिए लोगों का उत्साह और उमंग इस कदर होता है कि लोग इस डोलची होली में शामिल होने के लिए उमड़ पड़ते हैं। सदियों से ये परंपरा डीडवाना में निभाई जा रही है और आज तक सैकड़ों युवा इस डोलची होली में सम्मिलित होते हैं और इस डोलची होली की परंपरा का निर्वहन करते हैं। होली के अलावा धुलंडी के दिन खेली जाने वाली होली को यहाँ पर डोलची होली या राजकीय गैर भी कहा जाता है। दरअसल धुलंडी का मतलब होता है होलिका दहन के दूसरे दिन धूल और कीचड़ से होली खेलना। ब्रिटिश काल से पहले से ही ये होली खेलने की परंपरा है। इसका उद्देश्य था कि होली जैसे पर्व पर शासन और जनता के बीच सामंजस्य और सौहार्द कायम किया जा सके। डोलची वाली होली भारत भर में एक अद्भुत त्योहार डीडवाना में मनाया जाता है। जहाँ तक मुझे जानकारी, डीडवाना के अलावा शायद ही कहीं डोलची की होली खेली जाती होगी। और ये होली मेरा पोता भी खेल रहा है, यानी 3 पीढ़ियां तो हमारी हो गई और मेरे दादाजी भी खेलते थे। इसका मतलब परंपरा से 100 वर्ष से तो अधिक ही हुए हैं निश्चित रूप से। तो लंबे समय से होली खेली जाती है। अच्छा, इसका होली का जो आगे मालिक होता है, ऐसा माने वो ये हाकम होता था। उस समय हाकम ही सबसे बड़ा अधिकारी होता था और हाकम और जनता मिलजुल कर एक दूसरे में सामंजस्य बना रहे, ऐसा इस प्रकार का उस समय का दरबार का मंतव्य था। ये डीडवाना की विशेष परंपरा है। यह डोलची चलाना यानी हर किसी के वर्ष की बात नहीं। इनमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे। या हमारे बुजुर्गों में हमने देखा है, राधा किशन जी सेवक, भंवर जी गुड़गिला, नग्गे बदन तो खेलते थे क्या, और ऐसी डोलची मारते सो जैसे लाठी की मारी। और हमने भी सीखी। डोलची होली खेलने के लिए धुलंडी के दिन शहर के लोग जुलूस निकालते हैं और फिर जमकर हुड़दंग मचाते हैं। हाकम की पीठ पर डोलची से पानी की बौछार करते हैं
फिर एक दूसरे की पीठ पर वार करते हुए गैरिये शहर का भ्रमण करते हैं। फिर इनकी टोली गली मोहल्लों में जाती है और होली खेलती है। डोलची होली में बच्चे, बूढ़े, जवान, हर जाति और धर्म के लोग शामिल होते हैं और होली का लुत्फ उठाते हैं। होली के रसिये साल भर इस डोलची मार होली का इंतजार करते हैं। और ये होती भी हाकम के यहाँ से, यानी एसडीएम कोर्ट है, वो हाकम का वो स्थान माना जाता है, वहां से शुरू होते। और फिर इस गेर का इतना आकर्षण था कि जहां भी, जिस चौक में भी जाते, उस चौक वाले कड़ा भर के गुलाल के और रंग के और उस गेर पर डालते, गेर से होली खेलते, गेर से डोलची खेलते। और फिर अगले पर कम से कम 8-9 ऐसे चौक है जहां पर पानी भरा जाता है, रंग भरा जाता है, गेर खेली जाती है। इस प्रकार का ये हमारा प्रोग्राम था। ये डोलची होली है, वो परंपरा से हमारे बुजुर्ग लोग भी खेलते थे और हम लोगों ने उनसे ही सीखा है। ये शुरुआत तो ये अपने स्टेडियम कोर्ट परिसर से शुरू होती है और लास्ट नरसिंह जी का चौक में खत्म होते हैं। पूरे शहर के चक्कर काटते हुए सब मोहल्लों में होती हुई वो लास्ट नरसिंह जी का चौक जाते हैं, फिर गणेश जी के मंदिर आके खत्म हो जाती है। और ये परंपरा हमने बचपन से ही, जब से समझदार हुए हैं तब से हमारे बुजुर्ग भी ये खेलते थे और उन्होंने प्रेरणा लेके ही हमने ये शुरुआत की है। हर आदमी एक दूसरे के साथ में खेलता है। पहले एक आदमी मारता है, फिर वापस वो आदमी उसको वापस पीठ के ऊपर मारता है। डोलची के अंदर क्या है कि 2 आंगल डोलची के अंदर पानी खाली रखा जाता है। 40 साल के लगभग तो मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ इस परंपरा से। हर गेर में हम जाते हैं, जो राज की गेर होती है उसमें, डोलची वाली गेर में मैं जाता हूँ। 40 साल से लगातार कंटिन्यू जाता हूँ। पूरी गेर का समापन करके वापस घर आते हैं। हमारे को देख देख के छोटे बच्चे भी आगे बढ़ते हैं इस परंपरा से जुड़ने के लिए, और वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। गली मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे भी। ये एक चौड़ी गिलास नुमा लोहे की बनी हुई डोलची होती है, जो उसको तिरछा कटा हुआ रहता है ऊपर से। उसमें से पानी भर के पानी की बौछार को सामने प्रतिद्वंदी के कमर पे मारी जाती है। फिर वापस वो भी प्रतिरोध में वापस वो भी हमारे मारता है। आपको बता दें कि डोलची होली के लिए बड़े बड़े बर्तन को पानी से भरा जाता है। इस खेल में काफी पानी लगता है। उसके लिए पहले से तैयारियां की जाती हैं और अगर पानी कम पड़ जाए तो पानी के टैंकर मंगवाए जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग इस होली में एक दूसरे की पीठ पर डोलची से पानी मारते हैं और होली खेलते हैं। इसमें 2-2 लोगों की जोड़ी बनाई जाती है। लोहे से बनी इस डोलची में खेलने वाला इसमें पानी भरता है और सामने खड़े अपने साथी की पीठ पर जोर से डोलची में भरे पानी से वार करता है और फिर ऐसे ही वार पलटवार का सिलसिला चलता रहता है। डोलची के वार की जितनी तेज आवाज होती है उतना ही खेल का मजा आता है और जोश बढ़ता है। कभी कभी डोलची की मार असहनीय होते हुए भी लोग इसका आनंद लेते हैं। डोलची की गेर में ये देखिए आप, जो ये डोलची होती है लोहे की चद्दर से इस तरह के एक विशिष्ट शेप में ये डोलची बनाई जाती है। इसके पीछे एक कपड़ा बांधा होता है, इसको इस तरह से पकड़ा जाता है और इसको 75% यहाँ तक लगभग पानी से भर के और दूसरे अपने साथी पर इससे पानी से वार करके, और ये एक डोलची की जो खेल है, ये खेल गेर के रूप में नगर के सारे विभिन्न जो बड़े बड़े चौक है सभी मोहल्लों से निकलता है। हर मोहल्ले में मोहल्ले के वासियों द्वारा पानी भरवाया जाता है, उस पानी में रंग उलवाया जाता है और डोलची खेलने वाले जो खिलाड़ी है वो डोलची खेलते हुए एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाते हैं और वहाँ एक दूसरे को डोलची मारकर और इस होली को डीडवाना में एक अनूठे अंदाज में मनाते हैं। त्योहारों पर जो परंपराएं होती है वो हमारी संस्कृति और सभ्यता का द्योतक होती है। इन परंपराओं के जरिए ही हम समझ पाते हैं कि हमारे त्योहारों का क्या महत्व और क्या उनकी पहचान है। इसी में डोलची होली की भी एक विशिष्ट पहचान है, जिसमें डीडवाना शहर के हजारों लोग शिरकत करते हैं। ऐसे में आज के दौर में जरूरत है इस प्रकार की परंपराओं को बढ़ावा देने की और उनका संरक्षण करने की, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन परंपराओं से सीख सके और अपने त्योहारों का महत्व जान सके। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, NDTV।